श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की। हमारे आदरणीय श्रोताओं को पहले सप्रेम राम राम करते। आज का कथा प्रसंग शुरू करता। श्यावर रामचंद्र की जय। अयोध्या में राम जी के राज्याभिषेक के लिए लोगों के मन में, अयोध्या वासियों के मन में परम उत्साह, इसलिए बहुत प्रकार के बाजे बजा रहे हैं। नगर में अतिशय आनंद वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी के आगमन को मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवे तो और आवे और नेत्रों का फल प्राप्त करे। बाजार, रास्ते, घर, गली, चबूतर पर पुरुषों और स्त्रियां आपस में यही कहते हैं कि कल यह शुभ लग्न कितना समय है, जब विधाता हमारी अभिलाष पूरा करेंगे। जब श्री सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान होते हम देखेंगे और हमारे मनोकामना पूरी हो जाएगा। इधर तो सब यह कह रहे हैं, लेकिन उधर जो कुचाली, उधर जो कुचक्री जो देवता ये विघ्न मना रहे हैं, जैसे राम जी का राज्याभिषेक न हो सके। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावही, आवहु वेगी नयन फल पावही। हाट बाट घर गली अथाही, कहीं परस पर लोग लुगाई। काली लगन भली केती कवारा, पूजी विधि अभिलाष हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई काली,
सकल कहीं कव होई काली विघन मनावही देव कुचाली विघन मनावही देव कुचाली श्री राम जय राम जय जय राम। ये देवताओं को अयोध्या वासियों के बधावे ये नहीं सुहाते थे। जैसे वो चोर को चांदनी राती नहीं भाते, सरस्वती को बुलाकर देवता ये विनय करते हैं और बारंबार उनके पैर को पकड़कर उन पर गिरते हैं। तीनही सोहाइन अवध बधावा चोरही चांदिनी राती न भाव शारद बोली विनय सुर करही बार बार पायले परही श्री राम जय जय राम। चोर ही चांदनी राति न भावा, अर्थात यहाँ चंद्र है राम जी। अयोध्या भर के बधाई, ये चांदनी राति है और देवताओं को यहाँ चोर का रूपक दिया गया है। शारद बोली अर्थात देवताओं के अपना उपाय काम न करने पर पहले तो ये अपना उपाय किए, लेकिन यह उपाय काम नहीं दिया, तो उन्होंने शारद बोली अर्थात सरस्वती जी को बुलाए। बारही बार पायले परही, इसका भाव है कि सरस्वती को पहले विनती करते हैं, लेकिन सरस्वती प्रसन्न न होने पर उनके पायले परही। तो पुराण में शारदा अर्थात सरस्वती ये ब्रह्मा जी के स्त्री कहा गया है, और किसी पुराण में भी वे ब्रह्मा जी के पुत्री भी दर्शाया गया है, और किसी पुराण में वे दक्ष कन्या भी है। ये भिन्नता कल्पभेद में भी हो सकता है। पहले देवताओं ने सरस्वती को विनती करने पर वे संकोच में पड़ गए। फिर ये देवता विनती सुनाए। देवताओं ने कहा राम जी के वनवास में अयोध्यावासी दुखी और दुखी होंगे। अयोध्यावासी दुखी होंगे और उनके ऊपर विपत्ति पड़ेगा, लेकिन वे तो घर में ही तो रहेंगे। किंतु हम विपत्ति बस घर में नहीं रह सकते। देवताओं ने कहते हैं हमको मेरू पर्वत के गुफाओं में घर छोड़कर वहां छिपना पड़ता है, कारण रावण के डर में उसी में छिपकर ये रहते थे। रावण आवत सुनेहु सकोहा। रावण क्रोध में
आ रहा है ऐसा सुनने पर ये भाग जाते हैं देवता। रावण आवत सुने हूँ सको, देवन तके मेरु गिरी खोहा। इसलिए अयोध्यावासियों से हमारे विपत्ति बड़ा है। वे तो घर में ये रह सकते हैं राम जी के वनवास पर, लेकिन हम घर में नहीं रह सकते, इसीलिए हमारे विपत्ति इनसे बड़ा है। फिर अयोध्यावासी अल्पसंख्यक है, लेकिन हमारे संख्या तो 33 करोड़। आप स्वयं अपने आंखों से देख रहे हैं कि सुरपुर अर्थात स्वर्ग में हम कितना भयभीत है और कितना दुखी हो रहे हैं। सुरपुर नितहि परावन होई, ये एक दिन का बात नहीं है, प्रतिदिन ऐसा ही होता है। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आजू। राम जाहि बन राजू तजी, होई सकल सुर काजू, होई सकल सुर काजू। देवता सरस्वती जी को माता संबोधन करते हैं। मातु करिय सोई आजू, अर्थात देवता सरस्वती जी को माता संबोधन करते हैं। अर्थात सरस्वती को भी नारायण के पत्नी कहा जाता है। सरस्वती को भी नारायण के पत्नी भी कहा जाता है। ये किसी कल्प का बात हो सकता है। इसलिए प्रभु के एक नाम बागीश है, बाक जोगईश, बागीश अर्थात सरस्वती के स्वामी। प्रभु का एक नाम है बागीश, इसलिए आप जगत जननी भी है। और माता कहकर पुत्रों को और उनको माता कहकर पुत्रों को सुखी देखना ये चाहते हैं। आप माता हैं तो आप चाहते हैं, आपको चाहना चाहिए कि हमारे पुत्र कैसे यो सुखी हो। इसी कारण आप हमें क्यों नहीं सुखी कराते। सब माता तो ऐसा चाहते हैं कि हमारे पुत्रों सुखी रहे, तो आप ये बात क्यों नहीं करते। राम जाहि बन, अर्थात ऐसा भी न हो कि राम राज्य न लेकर घर में रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करने में भी नहीं चलेगा। या गुरुगृह में बसकर घर भी त्याग करके राज्य सिंहासन भी न लेकर अगर गुरुगृह में बसेंगे तो भी हमारे काम नहीं हो सकता। इसी में भी हमारे काम बन नहीं सकता, अर्थात इनको वन में ही जाना पड़ेगा तभी देव कार्य हो सकता है, नहीं तो देव कार्य नहीं हो सकता। देवताओं के विनय सुनकर सरस्वती जी खड़े खड़े पछता रहे हैं कि हाय, मैं या अयोध्यावासी के ये कोमल वन, ये सुंदर आनंदित वन में मैं हेमंत ऋतु की रात होकर इन वन को क्यों ध्वंस करूं। तो कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात मुझे तुम क्यों बना रहे हैं। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर
सरस्वती को पछताते देखकर देवता विनय करके कहते हैं कि हे माता, इसमें आपका जरा सा भी दोष नहीं लगेगा। आप राम जी के स्वभाव को जानते हैं। राम जी विषमय अर्थात दुख और हर्ष रहित है। उनके पास दुख नहीं ये कि हर्ष नहीं, सम। न प्रहुषेत प्रियं प्राप्य न द्विजेत प्राप्य अप्रियं स्थिरो बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थित। इनको दुख सुख में कुछ फर्क नहीं पड़ता। सरस्वती जी को देवता ऐसे उनको खड़ा करके विनय सुनाते हैं। वे स्वार्थवश के कारण इनको बैठने की आसन भी नहीं दिया, कारण इनका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। सरस्वती आए हैं, हम उनको विनय कर रहे हैं, उनको आसन भी देना पड़ेगा, ये उनका दिमाग में भी नहीं आता है। क्यों? ये आर्त है। गोस्वामी जी कहते हैं, रहती न आरत के चित चेतु। आर्त के दिमाग काम नहीं करता, तो आर्त अवस्था में चित्त का स्थिरता नहीं रहता। गोस्वामी जी कहते हैं, आरत काह न करई कुकर्मु। आर्त जो होता है वो किसी भी कुकर्म भी कर सकता है। और सरस्वती जी सोचते हैं, मैं इनके बुलाने पर क्यों आए, न आते तो अच्छा था। इनके ऐसे पश्चाताप देखकर देवता सोच रहे हैं कि ये करने को नहीं चाहते हैं। सरस्वती जी हमारे काम करने को नहीं चाहते हैं। अगर ये वापिस चले जाएगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए निहोरा होकर उनके पांव जो पकड़ते हैं और कहते हैं, माता हम जन्म भर आपके ऋणी रहेंगे। आप हमें कृतार्थ कीजिए, आपका जरा भी दोष नहीं है। ये कहने का भाव देवता वे समझ नहीं सकते हैं कि शारदा यह कार्य करने में स्वयं को दोषी मानते हैं, इसीलिए उनको ये विनती करते हैं। लेकिन सरस्वती जी ये कार्य करने को अपने को दोषी मानते हैं, इसीलिए कहते हैं, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। सोनी सुर विनय सुनी सुर विनय ठाड़ी पछिताती। ठाड़ी खड़े होकर, और ये वहां बैठे ही नहीं। सुनी सुर विनय ठाड़ी पछिताती भयउ सरोज विपिन ही मराती। देखी देव पुनि कहीं निहोरी। मातु तो ही नहीं थोरे उखोरी। विषमय हरस विषमय हरस रहित रघुराऊ। तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस
जीव कर्म वश सुख दुख भागी, जागी अवध देवहित लागी। श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये विषमय हर्ष रहित रघुराम, ये कहने का भाव। रघुनाथ दुख और हर्ष से रहित है। कारण दुख और हर्ष मिलना ये कर्म का ही अधीन है। ये कर्म का अधीन है। जो जैसे कर्म करता है उनको वैसा दुख या सुख मिलता है। कहा जाता है करना साथो कर लिया, अब तू क्यों पछता, बोए पैर बबूल की, अरे आम कहां से पाए। बुरा कर्म करेगा और हमको दुख मिल रहा है, तो ये कर्म का अधीन है। दुख और सुख मिलना ये कर्म का ही अधीन है। लेकिन रघुनाथ जी कर्म नहीं करते। जो कर्म करता है वो उसको फल मिलता है। तो कर्म ये नहीं करते, अर्थात ये अनासक्त कर्म, इसमें उनका कोई आसक्ति नहीं। ये कर्म न करने के समान है। जिनका कर्मों में आसक्ति नहीं है, जो कर्म फल नहीं चाहते हैं, जिन्होंने निष्काम कर्म करते हैं, ये कर्म करना, ये कर्म नहीं करना जैसे है, तो उनको कर्म फल नहीं बाधते। तो इसी से उनको दुख सुख नहीं मिलता। भगवान तो कर्म नहीं करते, इसलिए उनको दुख सुख नहीं मिलता। भगवान बहुत गीता में कहते हैं क्या, नमं कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, इति मांजो अभिजानाति, कर्म भी न सबध्यते। उनको कर्म नहीं बांध सकते। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो ये कर्म के बंधन में पड़ते नहीं। गीता में भी कहा गया है कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोका। ये मनुष्य कर्मानुबंधिनी है। उनको ये जन्म हमको जो मिल रहा है, ये भी हमारा कर्म के अधीन, कर्म के अधीन जन्म है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए गीता में कहा गया कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोका, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अहंकार और अभिमान, ये 6। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान और अहंकार अभिमान, ये सब ये जीव के धर्म है। गोस्वामी जी कहते हैं हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमान। श्री राम जय जय राम। जीव के पास ये 6 धर्म होता है, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमित अभिमान। लेकिन राम जी ब्रह्म है, राम जी ब्रह्म है और परमानंद के स्वरूप है, ये आनंद के स्वरूप है। उनके पास दुख कैसे आ सकता है। राम ब्रह्म
राम ब्रह्म परमानंद रूपा राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद पुरुष पुराना। हनुमान जी किष्किंधा कांड में राम जी को देखकर पहचानते हैं और कहते हैं कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार लीन मनुज अवतार। जीव कर्म बस, जीव कर्म के अधीन है, कर्म बस। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं कर्म प्रधान, सुंदर चौपाई प्यार से सुनिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर ईसु तस फल चाखा जो जस कर ईसु तस फल चाखा। तो इसलिए कोई किसका सुख और दुख भी नहीं दे सकते। ये अपने कर्म के अधीन होने पर ये सुख और दुख ये अपने आप आ जाता है। जैसे हम न चाहने पर भी रात आएगा और रात में भी हम न चाहने पर भी दिन आएगा। ऐसे हमारे कर्म के अधीन जो दुख सुख है ये जबरदस्त हमारे पास आएगा ही आएगा। तो कोई किसको दुख और सुख भी नहीं दे सकता। ये दुख और सुख जो देते हैं हम और सोचते हैं ये लोग हमारे ये दुख लाया या सुख लाया, तो ये माध्यम है। भगवान ने इनके द्वारा कराते हैं। हमारे कर्म इनके द्वारा ये माध्यम करा के हमको सुख दुख भोगने देते हैं। काहू न कोई दुख सुख कर दाता निज निज कर्म भोग सब भ्राता निज निज कर्म भोग सब भ्राता। लेकिन ये देवता सरस्वती को मनाने के लिए ये सब राम जी के बारे में कहते हैं। ये कहते हैं जो राम जी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सुख के राशि है और ये आनंद सिंधु है। ये आनंद सिंधु है। ये आनंद सिंधु से एक बिंदु के पर, आनंद सिंधु में बहुत सारे जल का बिंदु है, आनंद का बिंदु से एक बूंदे पर स्वर्ग मर्त्य और पाताल सुखी होते हैं, अवश्य इनके पास रहते हैं आनंद। तो ये आनंद सिंधु है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम सनाम अखिल लोक दायक विश्राम। देवता लोग जो कहते हैं जीव स्वतंत्र नहीं, ये परवश। तो किसके वश है? ये माया के वश है। और
इसलिए ये स्वतंत्र नहीं। और जीव अनेक है लेकिन ईश्वर एक है। जीव पर पर जीव पर बसा, तो परवश जीव सबस भगवंता, जीवन एक श्रीकंता। जीव माया के बस में है लेकिन माया रहित है राम जी। इनके आदेश पर माया काम करता है, ये माया के अधीन नहीं, माया इनके अधीन है। तो ईश्वर माया रहित है लेकिन जीव ये माया के अधीन होकर सुआ और मरकट की तरह ये बंधन में पड़ जाते हैं, ये बंधन में पड़ जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सो मायावश भयउ गोसाई, बंध्यो कीर सुआ मरकट की नाई। इसलिए निष्काम कर्म करना चाहिए और सब कर्म को भगवान को समर्पण कर देना भी चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा भक्त्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यज्जत् सकल परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तो भगवान को समर्पण कर देने से कर्म का फल अपना पीछा नहीं करता। अगर कर्म का फल हमारे पीछे नहीं पड़ता तो हमें सुख दुख भी नहीं मिलेगा, सुख भी मिलेगा नहीं, दुख भी मिलेगा नहीं। तो देवता कहते हैं हे माता, इसलिए जाइयो अवध देवहित लागी, देवहित लगी। अब जाइए, अवध जाइए। माता जी, पर का हित करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है और पर को पीड़ा देने के समान अधमता भी नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। माता जी, हम देवता हैं, आप देवी हैं, हमारे जाति एक है, इसीलिए हम सजातीय हैं और सजातीय के उपकार करना भी चाहिए। हम आपके सजातीय है लेकिन अवधभाषी आपका सजातीय नहीं है, ये विजातीय है। जीव कर्म वश सुख दुख भागी, जाइयो अवध देवहित लागी। ऐसे बार बार सरस्वती जी के चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तो वे विचार, ऐसा विचार करके चलते हैं। क्या विचार? ये देवताओं की बुद्धि अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं, ये ओछी है, ये ओछी है, अर्थात इनके ये बुद्धि पोची है। इनका निवास तो ऊंचा है लेकिन इनके करनी बड़ा नीची है। ये दूसरों के ऐश्वर्य नहीं देख सकते। बार बार गही
चरण संकोची चली विचारी विबुध मती पोची उच्च निवास नीची करतुती देखी न सकई पराई विभूति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पण। अगली एपिसोड में सरस्वती जी का कार्यक्रम चलेगा। मंथरा और कैकेयी के बुद्धि को उलट दिया जाएगा। ये बड़ा भयंकर परिस्थिति उपजेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सीताराम अर्पणमस्तु।